प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सामर्थ्य वचन में। प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आप सुरक्षित हैं। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे भी सुरक्षित रखा है, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय है धन के प्रेम से सावधान रहें, क्योंकि हम जिसे प्रेम करते हैं उसकी आज्ञा मानेंगे। दोस्तों, धन अपने आप में पाप नहीं है। परमेश्वर धन का विरोध नहीं करते, क्योंकि जब उसके सेवक उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे तो वह अक्सर उन्हें धन से आशीर्वाद देता था। धन का बड़ा आत्मिक महत्व है। यीशु ने धन के बारे में काफी सिखाया और बताया कि ये किस प्रकार परमेश्वर के साथ मनुष्यों के रिश्तों को प्रभावित करता है। बाइबल कहती है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना कीड़ा और ना काई नष्ट करते हैं और ना ही चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये वचन है मत्ती अध्याय 6 के 19 से 24 तक ये वचन लिखा गया है। दोस्तों, हम जिस प्रकार अपने धन को खर्च करते हैं वो दर्शाता है कि हमारा झुकाव कहाँ पर है। यदि हम सारा धन अपने ऊपर खर्च करें तो हम सबसे अधिक अपने आप को प्रेम करते हैं। यदि हम 10% दशमांश या अधिक धन सुसमाचार प्रचार में खर्च करें, या अपने मंडली में खर्च करें, या किसी गरीब अनाथों पर खर्च करें, तो हम दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर और सुसमाचार से प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल भी कहती है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। लेकिन हम परमेश्वर की सेवा धन से कर सकते हैं। बाइबल कहती है, परंतु जो धनवान होना चाहते हैं वे प्रलोभन फंदे में और अनेक मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं, जो मनुष्य को पतन तथा विनाश के गड्ढे में गिरा देती है। क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कुछ लोगों ने इसकी लालसा में विश्वास से भटककर अपने आप को अनेक दुखों से छलनी बना डाला है। परंतु हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग और धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य और नम्रता का पीछा कर। ये वचन है 1 तिमोथियस अध्याय 6 के 9 से 11 तक। दोस्तों, धन शैतान का एक फंदा है। धन अपने आप में एक कांटा हो सकता है। यदि हम इसके साथ ठीक से ना जुड़े तो हम इसके लिए अपने प्रेम के द्वारा फंदे में पड़ेंगे। शैतान, जो आकाश की शक्तियों का राजा है, वो धन को अपने सबसे शक्तिशाली फंदे के रूप में इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, धन आवश्यक है। इससे हम वे वस्तुएं खरीदते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। बहुत लोग जिनके पास ये पर्याप्त नहीं है, वे भूखे हैं, बीमार हैं और बीमारी से उजड़ जाते हैं। इसलिए गरीबी एक श्राप है, आशीष नहीं। दूसरी ओर जिनके पास उनकी आवश्यकता से अधिक है, अक्सर वे लालची हैं और कभी कभी गरीब लोगों के सताव का कारण भी होते हैं। लेकिन धन अपने आप में बुराई का कारण नहीं बनता। ये धन के प्रति प्रेम है जो सब प्रकार की बुराई की जड़ है। धन को पाने में जोखिम नहीं है, परंतु उससे प्रेम करने में है, क्योंकि हम जिसे प्रेम करते हैं उसकी आज्ञा जरूर मानेंगे। यीशु ने कहा, हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे जिसे हम प्रेम करते हैं। ये वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 के
15 में लिखा है, यदि हम उसे प्रेम करेंगे तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यदि हम अपने आप को प्रेम करते हैं, हम अपनी शारीरिक इच्छाओं के अनुसार चलेंगे और धन को अपने लिए प्रयोग करेंगे। जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी भलाई और उसका बना रहना हमेशा हम यही चाहेंगे। रोमियो 6:16 में कहा गया है, क्या तुम ये नहीं जानते कि किसी की आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, तो जिसकी आज्ञा मानते हो उसी के दास बन जाते हो, चाहे पाप के जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका परिणाम धार्मिकता है। ये हमें एक कदम और आगे ले जाता है। हम केवल उसी की आज्ञा नहीं मानते जिसे हम प्रेम करते हैं, हम उसके दास हैं जिसकी हम निरंतर आज्ञा पालन करते हैं। धन इस वर्तमान युग में दुष्ट अधिकारियों के नियंत्रण में है। यदि हम धन को प्रेम करें तो हम जरूर उसका पालन करेंगे, जो धन के प्रति प्रेम हमको आदेश देता है। यदि हम उसका पालन करें, जो धन के प्रति हमारा प्रेम कहता है, हम उसके दास बन जाएंगे और आत्मिक दुष्टता के नियंत्रण के अधीन हो जाएंगे। जो लोग धन से प्रेम करते हैं वे सब प्रकार की बुराई में गिरते हैं। जब कोई धन को प्रेम करता है तो वह अपने देह के साथ आत्मिक दुष्टता के आदेशों का पालन करना शुरू कर देता है। इसी कारण से धन के प्रति प्रेम सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। दोस्तों, धन आशीष भी हो सकता है। परमेश्वर अपने लोगों को धन से आशीषित करता है, अक्सर उनको बहुतायत धन देकर, ताकि पृथ्वी पर उसका उद्देश्य पूरा हो। जब इस्राएली मिस्र से बाहर आए थे, वे अपने साथ अधिकांश सोना चांदी ले आए। 10 विपत्तियों के पश्चात मिस्री उनको जाते हुए देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने उनको सोने चांदी के आभूषण और वस्त्र भी दिए। जब मूसा ने जंगल में पवित्र तंबू को बनाया, कहते हैं वो करोड़ों रुपयों के मूल्य का था। ये इस्राएल के स्त्री और पुरुषों द्वारा दिए गए मुक्त दान से बनाया गया था, जिन्होंने अपनी कुछ संपत्ति इसके निर्माण के लिए दी। ये एक पूर्ण उदाहरण है कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने कार्यक्रम की आर्थिक सहायता करना चाहता है। वो अपने लोगों को धन से आशीषित करता है ताकि वे उसे उसके उद्देश्य के लिए प्रयोग करें। परमेश्वर ने अधिकांश लोगों को उठाकर बहुत धनवान बनाया है। अय्यूब बहुत धनवान था। उसके पास 7,000 भेड़ें, 3,000 ऊंट, 500 जोड़े बैल, 500 गधियां तथा बहुत से नौकर चाकर थे। वह पूर्व के लोगों में सबसे बड़ा था। इब्राहिम को उसकी धन संपत्ति के लिए प्राचीन काल में जाना जाता था, यहाँ तक कि उसकी अपनी व्यक्तिगत सेना भी थी। किसी के पास भी दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से अधिक संपत्ति नहीं थी। सुलेमान की व्यक्तिगत संपत्ति करोड़ों रुपयों की थी। परमेश्वर ने उनको धन दिया क्योंकि उन्होंने उसको राज्य के लिए प्रयोग किया। उनके धन ने उनकी सेवा की। उन्होंने धन की सेवा नहीं की। उन्होंने उसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के उद्देश्य के लिए प्रयोग किया। दोस्तों, अंत में कहना चाहती हूँ, धन के हमारे उपयोग के बारे में हमको सावधान रहना सीखना है, क्योंकि इसके द्वारा शैतान बहुत से अगुओं को भी और विश्वासियों का भी विनाश कर चुका है। इसलिए धन है तो हमारे जीवन में गर्व अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें इसका उपयोग सही जगह पर करना चाहिए। इसी से प्रभु हमें आशीर्वाद करेंगे।